गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्लास है 11 अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है तो फिर कह रहा हूँ आपको ये चैप्टर आपका लगभग 90% क्लियर है। अब उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिया जा रहा है और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना, पहले बताया था आपको मैंने जो बैलेंस होते हैं कैश बुक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट और पासबुक का डेबिट और क्रेडिट, ये बैलेंस होते हैं। पहले बता दिया था आपको कैश बुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का डेबिट दोनों एज ए सेम, वैसे ही कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का क्रेडिट एज ए सेम हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था लास्ट वीडियो में हमने उसमें बैलेंस दिया था कैश बुक का डेबिट बैलेंस। ये कहा था मैंने आपको फर्स्ट रो जो बैलेंस है, फर्स्ट रो यानी कैश बुक का डेबिट रो वाली जो है आइटम, कौन सी प्लस होगी कौन सी माइनस होगी, आप उनको अच्छी तरीके से रिमाइंड करें, रिमेंबर करें, लर्न करें। दैट्स क्लियर। जो यहाँ पे कैश बुक के डेबिट में आइटम ऐड होगी या लेस होगी, वही पासबुक के डेबिट में कैश ऐड होगी या लेस होगी। इसके अगेंस्ट में ये यहाँ पे कैश बुक में ऐड होने वाली आइटम, कैश बुक के डेबिट में ऐड होने वाली आइटम कैश बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जो कैश बुक के क्रेडिट में लेस होगी वही पासबुक के क्रेडिट में लेस होगी। बी कंटिन्यू एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 30 जून 2017। 30 जून को यहाँ पे ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारे से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। ध्यान से देखना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ध्यान देना, पासबुक का बैलेंस है क्रेडिट, यानी पासबुक का बोर्ड पे देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वही कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सेम एज कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, यानी जो आइटम कैश बुक के डेबिट में ऐड हो रहे थे वो कैश बुक के क्रेडिट में लेस होंगे, जो आइटम कैश बुक के क्रेडिट डेबिट में लेस हो रहे थे वो आइटम कैश बुक के क्रेडिट में ऐड होंगे। कहने का मतलब अपोजिट हो जाएगा, ऐड वाले आइटम लेस और लेस वाले आइटम ऐड। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं, ध्यान से देखते जाना, समझने की पूरी कोशिश करना। कैश बुक डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, पासबुक डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब हमारे पास कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, जो कैश बुक का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों सेम है। ध्यान देना। दूसरा ट्रांजेक्शन, चेक हमें रिसीव हुआ, उसको हमने बैंक में सेंड किया, कलेक्शन इनटू बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया 20,000, आउट ऑफ विच इस 20,000 का हमने हमारे पास चेक रिसीव हुआ और उसको बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया, बट आउट ऑफ विच चेक फॉर 2,500 रुपए वर नॉट कलेक्टेड। बोर्ड पे जो पहला पॉइंट है उसको अच्छी तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें कि हमारे पास 20,000 का चेक था, उसको हमने बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया, बट यहाँ पे क्या बात आ रही है, 2,500 वर नॉट कलेक्टेड। लाइन रिमाइंड करो, आप एक लाइन आपको बताई थी, चेक सेंड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाई बैंक, वही लाइन है यहाँ पे। तो फर्स्ट रो में क्या हो रहा था,
पास केस बुक के डेबिट में फर्स्ट रो में ये लाइन क्या हो रही थी यहाँ, वापस देखना एक बार, चेक सेंड फॉर कलेक्शन 20,000 का चेक सेंड किया बट नॉट येट कलेक्टेड। तो ये क्या आइटम क्या हो रहा था यहाँ पे, लेस हो रहा था और केस बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ये आइटम ऐड हो जाएगा। जो केस बुक के क्रेडिट में ऐड होगा वही पासबुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो ध्यान देना, ये ले लेते हैं हम ऐड और ये लेस। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर। अब चलते हैं आगे। चेक इशूड, थर्ड ट्रांजैक्शन है, चेक को इशू किया 4,000 का चेक हमने काट के किसी को इशू किया, सेंड किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लाइन रिमाइंड करो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। केस बुक के डेबिट में हम क्या कर रहे थे, इस लाइन को ऐड किया जा रहा था। यहाँ पे इस लाइन को क्या किया जा रहा था, ऐड किया जा रहा था। बट अब क्या हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो केस बुक के डेबिट में ऐड है वही पासबुक के क्रेडिट में क्या लेस हो जाएगी। ये लाइन क्या हो जाएगी, लेस। और जो पासबुक का क्रेडिट होता है वही केस बुक का है, जो केस बुक का क्रेडिट होता है वही पासबुक का क्रेडिट होता है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ ट्रांजैक्शन में चलते हैं, 4 पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड है बाय बैंक ऑन डिपॉजिटेड। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया ट्रेडर के अकाउंट में, यानी पैसा क्या हो गया, प्लस में। ध्यान देना, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट दिया, अलाउ किया बाय बैंक, बैंक ने किया ऑन डिपॉजिट्स, जितना डिपॉजिट किया हुआ था ट्रेडर ने उसके अकाउंट में उतना अलाउ कर दिया। यानी केस बुक के डेबिट में ये आइटम क्या हो गई, प्लस हो जाती है। बट यहाँ पे अपोजिट बैलेंस दिया हुआ है तो केस बुक के क्रेडिट में ये क्या होती है, यहाँ पे लेस होगी। जो केस बुक का क्रेडिट है वही पासबुक का क्रेडिट है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर। फिफ्थ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, बैंक चार्ज इंसिडेंटल। ध्यान देना, बैंक चार्ज ए इंसिडेंटल एक्सपेंस। बैंक ने चार्ज डिडक्ट किया, इंसिडेंटल एक्सपेंस है जो काट लिया बैंक ने हमारे अकाउंट पे। तो बैंक चार्ज अगर डिडक्ट करती है तो उस चार्ज को क्या किया जाता है, केस बुक के डेबिट में क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। जो केस बुक का डेबिट है ये अगेंस्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो केस बुक के क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। जो केस बुक का क्रेडिट होगा वही पासबुक का क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं 6 पॉइंट की, रेंट पेड। रेंट पे वही एक्सपेंस हो गया बाई बैंक 1500 अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर, यानी बैंक को हमने एक ऑर्डर कर रखा है, फिक्स्ड ऑर्डर कर रखा है। उस ऑर्डर के तहत बैंक के द्वारा रेंट का क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर रेंट का पेमेंट किया जाता है तो हमारा, अगर केस बुक का डेबिट बैलेंस को लेकर चलते हैं फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो में क्या होता है, ये डिडक्ट होता है, माइनस से होता है। बट हमारे पास पासबुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। जो पासबुक का क्रेडिट है वही केस बुक का क्रेडिट है। तो डेबिट में तो क्या हो रही थी, ये लेस हो रही थी, और क्रेडिट में क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। जो केस बुक का क्रेडिट में ऐड होगा वही पासबुक के क्रेडिट में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 पॉइंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दैट्स क्लियर। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब इसके लिए हम यहाँ पे इसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करके इसको यहाँ पे प्लस माइनस किया जाएगा। क्लियर। ध्यान रखना, प्लस माइनस के कौन कौन से ट्रांजैक्शन है और कौन कौन से किस प्रकार से यहाँ पे इसको किया जाएगा। अब प्रिपेयर करते हैं यहाँ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और देखते जाना, समझने की कोशिश करना। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2017।
डिटेल, टोटल, पार्टिकुलर, हाँ। अब लेते हैं हम बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस था, तो यहां ले लिया हमने। पहला पॉइंट ही था ये बैलेंस एज पर पासबुक, और कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था 23,000 रुपए का बैलेंस था। अब करते हैं हम यहाँ पे ऐड को, तो ध्यान देना ऐड दूसरा पॉइंट था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ऐड वाला जो था कलेक्शन वाला था, तो यहाँ पे क्या था, चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक कोई कलेक्ट नहीं हुआ। तो कितने का चेक था वो हमारे पास, सेकंड पॉइंट इससे पहले आपको बता दिया था, वो था हमारे पास 20,000 का चेक हमने कलेक्शन के लिए सेंड किया था, बट नॉट येट कलेक्टेड ओनली 2500, तो यहाँ पे 2500 का आ गया। दैट्स क्लियर। ये था हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन था, सेकंड नंबर का, तो इसको सेकंड चार्ज कर दिया यहाँ पे। इसके बाद ऐड होने वाला हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ ट्रांजेक्शन था, तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन को लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारे क्या था, बैंक चार्ज था। बैंक चार्ज कैश बुक के डेबिट में माइनस, तो यहाँ पे पासबुक के क्रेडिट में या कैश बुक के क्रेडिट में लेस हो जाएगा, तो बैंक चार्ज, बैंक चार्ज था हमारे पास 100, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। दैट्स क्लियर, दोनों पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है 6 नंबर का पॉइंट हमारे पास, 6 नंबर का पॉइंट करते हैं। और 6 नंबर का पॉइंट क्या था हमारे पास, पॉइंट को देख लेते हैं हम, रेंट पेड बाई अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर, तो ये हो गया रेंट पेड बाई बैंक अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर। और रेंट कितने का था, रेंट की बात करते हैं तो रेंट था हमारे पास 1500, तो ये कर लिया हमने 1500। दैट क्लियर। यहां तक का हमारे पास तीनों पॉइंटों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसका जो ऐड करने वाले पॉइंट थे उनको हम टोटल में राइट करेंगे, 2500 और 1500 और 100, तो ये हो गया हमारे पास 4100। क्लियर। अब क्या बात करते हैं यहाँ पे 23,000 और 4100 को यहाँ पे टोटल किया जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 27,100, 27,100। ये तो हमारे पास यहाँ ऐड होने वाले आइटम आ गए। अब बात करते हैं हम लेस होने वाले आइटम, तो लेस होने वाले आइटम यहाँ लिखते हैं लेस। क्लियर। और लेस होने वाले में पहला है तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये कर लेते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पॉइंट को नाम डाल दिया हमने चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब करते हैं इसकी अमाउंट की बात, तो इसकी अमाउंट की हमारे पास कितने का चेक प्रेजेंट नहीं होता, 4000 का, तो डिटेल में राइट कर लेते हैं 4000। दैट्स क्लियर। बात करते हैं लेस होने वाला आइटम हमारे पास फोर्थ पॉइंट था हमारे पास। फोर्थ पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट करवा जितना डिपॉजिट था
उस डिपॉजिट अमाउंट पर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट अलाउड किया था, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे लेस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वो हमने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। अब इसकी डिपॉजिट अमाउंट थी हमारे पास 1000, क्लियर। अब इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास आ रहा है 5000 जितना टोटल किया जाएगा वो 27,100 में से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास 22,100, ये बच गया हमारे पास 22,100। ध्यान से देखना, हमारा जो स्टार्टिंग का बैलेंस था, बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट, तो अब आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट। तो इस बैलेंस को नाम दिया जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक का कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस, इसको नाम शो किया जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से एक अपोजिट बैलेंस वाला कल पढ़ा था हमने कैश बुक का डेबिट बैलेंस, आज हमने पढ़ा है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। यानी कैश बुक के डेबिट में जो ऐड होने वाली आइटम थी उनको इस बैलेंस में लेस किया गया है, और कैश बुक के डेबिट में जो लेस होने वाली आइटम थी उनको इस बैलेंस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। दैट्स क्लियर। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से इसको वॉच करें, समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।